नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में लेकर आए हम 5, 6 और 7 और 8 मार्च का करंट अफेयर। ठीक है, देखते हैं क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं 5, 6, 7, 8 मार्च को। देखते हैं भारत में तांबे का वितरण। भारत में जो तांबे के अयस्क हैं वो कौन कौन से हैं? मेलेकाइट, कॉपर ग्लाइंस, अजूराइट, कॉपर पाइराइट और क्यूपराइट। ठीक है, और 164 मिलियन टन भंडारण है भारत का। और शीर्ष राज्य यदि बात करें तो पहले पाएगा राजस्थान 52%, दूसरे पे आएगा MP 23% और झारखंड आएगा तीसरे पे यानी कि 15%। 52% यहाँ पे तांबा पाया जाता है, तांबा अयस्क, और MP में पाया जाता है 23% और झारखंड में पाया जाता है 15%। अब यहाँ की खदानें देखते हैं, जैसे कि कौन कौन सी खदान है। सिंहभूम कॉपर बेल्ट कहाँ की है? बिहार में है। खेतड़ी खेतड़ी कॉपर बेल्ट कहाँ की है? राजस्थान की है। ठीक है, बालाघाट कॉपर बेल्ट MP की यानी मध्य प्रदेश की है। ठीक है, अब इसमें तांबा उत्पादक देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले पे चिली है जो कि साउथ अमेरिका में है। ठीक है, US, साउथ US से बोल सकते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दूसरे पे है। तीसरे पे है पेरू, जो तांबा उत्पादक में शीर्ष हैं। पहले पे चिली, दूसरे पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो पेरू, तीसरे पे पेरू। ठीक है, अब देखते हैं वॉलेस लाइन के बारे में। महाद्वीपों के बीच प्रजातियों के अंतर को समझने वाली महत्वपूर्ण जैव भौगोलिक सीमा है। क्या है? महाद्वीपों के बीच प्रजातियों के अंतर को समझने वाली एक महत्वपूर्ण जैव भौगोलिक सीमा है। ठीक है, 19वीं सदी में अल्फ्रेड बालेस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई जीवों को अलग करने वाली अदृश्य भौगोलिक सीमा है। अदृश्य जैव भौगोलिक सीमा है, एशिया और ऑस्ट्रेलियाई जीवों को अलग करने वाली। ठीक है, यह रेखा बाली और लोम्बोक द्वीप के मध्य से गुजरती है। किस किस के बीच? देखिए, अभी प्रजातियों के अंतर को समझने वाली एक सीमा है। ठीक है, 19वीं सदी में किसने प्रस्तावित किया था इसको? अल्फ्रेड वॉलेस ने। और तीसरा यदि पॉइंट बात करें, पहला, दूसरा और तीसरा, एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई जीवों को अलग करने वाली अदृश्य जैव भौगोलिक सीमा है। ठीक है, चौथा पॉइंट है इसमें, बाली और लोम्बोक के मध्य से गुजरती है। बाली इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। PM श्रम योगी मानधन योजना 6 वर्ष पूर्ण हुए हैं अभी इस योजना को। इसका उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सार्वभौमिक पेंशन कवरेज सुनिश्चित करना। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को, असंगठित जो क्षेत्र हैं वहाँ के श्रमिकों को सार्वभौमिक पेंशन कवरेज क्या करना है? सुनिश्चित करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू किया गया। ठीक है, और केंद्रीय क्षेत्रक योजना है ये। पहला पॉइंट हुआ 6 वर्ष पूर्ण हुए हैं। दूसरा है इसमें, उसका उद्देश्य क्या है? संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सार्वभौमिक पेंशन कवरेज सुनिश्चित करना। तीसरा है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। कब किया गया? वो 2019 में शुरू किया गया है। ठीक है, ये जो योजना है वो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। चौथा पॉइंट ये है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। पार्थक्यवाद क्या है? कुछ विद्वानों के अनुसार USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपनाई जा रही नीतियां पार्थक्यवाद का संकेत देती हैं। यह एक प्रकार का राजनीतिक सिद्धांत या व्यवहार है। कोई राष्ट्र केवल
अपने आंतरिक मामलों में रुचि रखता है। ठीक है। अन्य देशों के मामले में राजनीतिक या आर्थिक रूप से उलझने से बचता है। राजनीतिक और आर्थिक रूप से उलझने से क्या होता है, बचता है। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपनाई गई है, इसका संकेत देती है। और राजनीतिक सिद्धांत, यह एक प्रकार का राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार है। इसमें कोई राष्ट्र केवल अपने आंतरिक मामलों में रुचि रखता है। आंतरिक मामलों में रुचि रखेगा, बाह्य मामलों में इतना कम रखता है। ठीक है। अन्य देशों के मामले में ये राजनीतिक या आर्थिक रूप से उलझने से भी बचता है, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। ठीक है। अगला देखते हैं आगे क्या है घटना घटित हुई हैं, जैसे कि पर्वतमाला परियोजना। उत्तराखंड में रोपवे निर्माण को क्या मिली है, मंजूरी मिली है। ठीक है। पर्वतमाला परियोजना जो कब से स्टार्ट हुई है, शुरू जो हुई है वो हुई है 2023 में शुरू हुई है। ठीक है। उद्देश्य क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना, पहाड़ी क्षेत्रों में। और यदि मंत्रालय की बात करें इसमें, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। देखिए उत्तराखंड में पर्वतमाला परियोजना, रोपवे के निर्माण को मंजूरी मिली। कब मिली, अभी 2023 में शुरू किया गया है। ठीक है। इसका उद्देश्य जो है पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, कनेक्टिविटी को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है। और यदि बात करें किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है पर्वतमाला परियोजना, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। बात करते हैं माजुली द्वीप की। मानव वन्य जीव संघर्ष में वृद्धि हो रही है। ठीक है। भारत में जिले का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला द्वीप है कौन सा, माजुली द्वीप। ठीक है। कहाँ है, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और निर्माण जो हुआ है ब्रह्मपुत्र एवं सुबनसिरी की सहायक नदी खैर कुटिया जूती नदी के मिलने से हुआ है। ठीक है। लोहित नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है। ठीक है। देखिए वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि हुई है, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा हुआ है इसको पहला दर्जा प्राप्त किया है जिले को। ठीक है। और तीसरा असम में है माजुली द्वीप। और चौथा ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक है। पांचवा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। छठा निर्माण की बात करें तो ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी की सहायक नदी खैरकुटिया जूती नदी से मिलने से हुआ है। और लोहित नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है, मार्ग परिवर्तन के कारण लोहित नदी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय RRR और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया गया है। सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि 3R, RRR रिड्यूस होता है, रीयूज होता है और रिसाइकल होता है। ठीक है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है, जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ है जयपुर, राजस्थान में, ये इसकी राजधानी भी है। ठीक है। और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर जयपुर घोषणा पत्र जारी किया गया है। चक्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या किया गया, जयपुर घोषणा पत्र जारी किया गया। ठीक है। स्वैच्छिक घोषणा पत्र है ये। ठीक है। संसाधन दक्षता और सतत सामग्री उपभोग पर बल देता है। किस पर बल देता है, संसाधन दक्षता और सतत सामग्री उपभोग पर। देखिए 3R का मतलब हुआ रिड्यूस और रीयूज और रिसाइकल। और 12वां क्षेत्रीय आयोजन है और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। जयपुर में किया जा रहा है। और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर जयपुर घोषणा पत्र जारी किया गया है। एक स्वैच्छिक घोषणा पत्र है, संसाधन दक्षता और सतत सामग्री उपभोग पर बल देता है। चलिए आगे देखते हैं।
बंगस घाटी। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहाँ है बंगस घाटी? जम्मू कश्मीर में। ठीक। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। मुख्य घाटी को बोध बंगस और बड़ी बंगस घाटी भी कहा जाता है। अंडाकार कटोरे के आकार की है, रेखिक है लेकिन अंडाकार कटोरे की आकार की है। ठीक है। इसके साथ साथ छोटी घाटियाँ भी हैं, छोटी छोटी घाटी भी हैं, जैसे कि लाकूत बंगस। ठीक है। क्या देखा? पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहाँ? बंगस घाटी कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। पहला तो यह हो जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, पहले जम्मू कश्मीर में। दूसरा यदि बात करें तो पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पे। और तीसरा बात करें तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। और चौथी इसमें बात करें तो बोध बंगस या बड़ी बंगस घाटी भी कहा जाता है इसको। इसके साथ साथ यहाँ पे छोटी घाटियाँ भी हैं, जैसे कि लाकूत बंगस। यदि इसमें से आ जाए जैसे लाकूत बंगस कहाँ है, तो ये भी बोल सकते कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गोल्डन डोम क्या है? मिसाइल लक्ष्य प्रणाली है। ठीक है, मिसाइल लक्ष्य प्रणाली है। यूएसए द्वारा विकसित किया जा रहा है। किसको? गोल्डन डोम को। ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और उन्नत हवाई हमलों के खतरे से अमेरिका की रक्षा करना है। क्या है? गोल्डन डोम क्या है? मिसाइल लक्ष्य प्रणाली है, यूएसए द्वारा विकसित किया जा रहा है। और उद्देश्य क्या है इसका? बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों द्वारा और अन्य उन्नत हवाई हमलों के खतरे से अमेरिका की रक्षा करना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नीपर नदी के बारे में। यूक्रेन को 2 भागों में विभाजित करती है। नीपर नदी यूक्रेन को 2 भागों में विभाजित करती है। और दूसरी बात है इसमें, ये नीपर नदी जो है कीव इसी पर स्थित है। नीपर नदी पर रूस की बल्दाई हिल्स से निकलकर रूस, बेलारूस, यूक्रेन में बहते हुए काला सागर में गिरती है। ठीक है। यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है। 2 भागों में विभाजित करती किसको? यूक्रेन को। कीव जो है नीपर नदी पर स्थित है और बल्दाई हिल्स से निकलकर रूस, बेलारूस और यूक्रेन में बहते हुए काला सागर में गिरती है। ठीक है। और यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है। चलिए बात करते हैं आगे। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी को लागू हुए कितने वर्ष हो गए हैं? 55 वर्ष हो गए हैं। ठीक। जैसे एक ही कथन में दिया जाए, एक कथन में ये दे दिया है और दूसरे कथन में और कोई सा लिख दिया है, फिर पूछ दिया जैसे कि केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और चौथे में पूछ लेगा ए, बी, सी और डी में कह देगा कि हाँ दोनों में से कोई नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एकमात्र बहुपक्षीय बाध्यकारी संधि है। बहुपक्षीय बाध्यकारी संधि है, 55 वर्ष को लागू करे हुए हुआ। और दूसरा बहुपक्षीय बाध्यकारी संधि है। इसका लक्ष्य क्या है? परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों द्वारा निरस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। 1970 में लागू किया गया था इसको। 1970 में लागू किया गया। सदस्य देख लेते हैं। 191 सदस्य हैं, लेकिन भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। किस पर? परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और यदि बात करें आगे, संधि के संचालन की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। जो समीक्षा है इसकी वो 5 वर्ष में होती है। देखते हैं
55 वर्ष हो गए हैं इसको, ठीक है। बहुपक्षीय बाध्यकारी संधि है। इसका लक्ष्य जो है परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों द्वारा निरस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। 1970 में लागू किया गया था। 191 सदस्य हैं, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं, हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और प्रत्येक 5 वर्ष में इसकी क्या होती है, समीक्षा होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये भी चर्चा में रही है गांडीव मिसाइल, किसके द्वारा विकसित की जा रही है, डीआरडीओ द्वारा, ठीक है। अस्त्र श्रृंखला में अगली मिसाइल है, अस्त्र 3 के नाम से भी जानी जाती है। हवा से हवा में मार करने में सक्षम है और मारक क्षमता कितनी है इसकी, 300 से 350 किलोमीटर, और गति कितनी है, 4.5 मैक तक सुपरसोनिक गति है, ठीक। डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही है। अस्त्र श्रृंखला में अगली मिसाइल है, अस्त्र 3 के नाम से भी जाना जाता है। हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। मारक क्षमता जो है 300 से 350 है और गति कितनी है, 4.5 मैक, ठीक है, सुपरसोनिक गति। चलिए आगे देखते हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC मुस्लिम जगत का सामूहिक पक्ष रखने वाला संगठन है। मुस्लिम जगत का सामूहिक पक्ष रखने वाला संगठन है ये इस्लामिक सहयोग संगठन। इसके सदस्य कितने हैं, सदस्य की बात करें तो इसमें 57 देश हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन, UN के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है। स्थापना कब हुई है इसकी, स्थापना जो हुई है वो हुई है 25 सितंबर 1969 को। और सचिवालय कहाँ है इसका, यदि बात करें तो सचिवालय है इसका जेद्दा में। जेद्दा कहाँ है, सऊदी अरब में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये स्पेयर एक्स मिशन है। स्पेयर एक्स मिशन भी चर्चा में रहा है। नासा द्वारा स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है, ठीक। उद्देश्य क्या है इसका, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज करने और जीवन के निर्माण का पता लगाना। 2 वर्षों में 450 मिलियन आकाशगंगाओं का मानचित्रण करेगा। कितनी गंगाओं का, 450 मिलियन आकाशगंगाओं का क्या करेगा, मानचित्रण करेगा। किसके द्वारा विकसित किया गया है, नासा द्वारा, स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज करना और जीवन के निर्माण का पता लगाना। और 2 वर्षों में कितनी आकाशगंगाओं का मानचित्रण करेगा, 450 मिलियन आकाशगंगाओं का मानचित्रण करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट क्या है, एक अमेरिकी कंपनी है। फायरफ्लाई एरोस्पेस का मिशन है। अमेरिकी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का मिशन है, ठीक है। चंद्रमा पर सीधे उतरने वाला पहला और निजी क्षेत्र का दूसरा मिशन है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला है, लेकिन निजी क्षेत्र की बात करें तो उसमें दूसरा है, ठीक है, दूसरा मिशन है। कब लॉन्च किया गया है इसे, जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया फॉल्कन 9 रॉकेट से। लैंडर का नाम क्या है, गोल्डन। किस कंपनी का मिशन है, अमेरिकी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का मिशन है, ठीक है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला है और निजी क्षेत्र पर उतरने वाला दूसरा मिशन है, ठीक है। और यदि बात करें इसके किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और कब लॉन्च किया गया है, तो जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया फॉल्कन 9 रॉकेट से। इस लैंडर का नाम क्या था, गोल्डन, ठीक है। चलिए कुछ सरकारी योजनाएं देख लेते हैं। सरकारी योजना, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया है, ठीक है। राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण पहल है। लक्ष्य क्या है, पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के नेतृत्व कौशल को सुदृढ़ बनाना है। क्या करना है, कौशल को सुदृढ़ बनाना है।
सशक्त पंचायत नेत्री अभियान पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण पहल है। और लक्ष्य जो है पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के नेतृत्व कौशल को सुदृढ़ बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत योजना। ये आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत किसके द्वारा? पंचायती राज द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत की स्थापना करना है। जेंडर सेंसिटिव और बालिका अनुकूल शासन प्रथाओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत की स्थापना करना है। जेंडर सेंसिटिव और बालिका अनुकूल शासन प्रथाओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी। एक दिवस मनाया गया है, जन औषधि दिवस। कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम क्या है? वह दाम कम दवाई उत्तम। पैसे कम होंगे लेकिन दवाई अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। ठीक है, ये इसकी थीम है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 7 मार्च 2019 में। 2019 से शुरुआत हुई है इसकी। पीएम भारतीय जन औषधि केंद्रों की शुरुआत जो हुई थी वो 2008 में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा की गई थी। ठीक है, 2015 में पीएम जन औषधि योजना के रूप में नया रूप दिया गया था। कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। थीम क्या है? दाम कम दवाई उत्तम। शुरुआत 7 मार्च 2019 से। और पीएम भारतीय जन औषधि केंद्रों की जो शुरुआत हुई है 2008 में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए अभी ये एक पॉइंट हो गया 7 मार्च। दूसरा थीम दाम कम दवाई उत्तम। तीसरा 7 मार्च 2019 से इसकी शुरुआत हुई। चौथा क्या है? पीएम, ये जो इसकी शुरुआत है पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र की शुरुआत जो है 2008 में हुई, लेकिन किस मंत्रालय द्वारा की गई है? 5वां पॉइंट ये हो जाएगा, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा। ठीक है, छठे की बात करें तो इसको एक नया रूप मिला है। नया रूप दिया गया था पहले 2015 में इसे। ठीक है, आगे देखते हैं। नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन। नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। किस अवसर पर? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। द्रौपदी मुर्मू ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है। #सी बिल्ड भारत। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। किसके अवसर पर? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। किसने भाग लिया? द्रौपदी मुर्मू ने इसमें भाग लिया है और राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है ये। ठीक है, #सी बिल्ड भारत। चलिए आगे देखते हैं। महिलाओं की स्थिति पर आयोग कौन सा सत्र है? 69वां सत्र है। कब शुरू किया गया? 10 मार्च से शुरू होगा। ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए में यूएन का मुख्यालय में आयोजन। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री अन्नपूर्णा देवी इसमें भाग लेंगी। 69वां सत्र है, 10 मार्च से शुरू हो गया। ठीक है, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है और महिला एवं बाल विकास मंत्री जो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी हैं वो इसमें भाग लेंगी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये मुख्यालय हो जाएगा और चौथा पॉइंट इसमें कौन भाग लेंगी? अन्नपूर्णा देवी इसमें भाग लेंगी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें,
शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो इसका PDF लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।